हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह ठाकुर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म्स बाय एडिंग a fixed number to the preceding term। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। preceding term except the first term। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपके बुक की डेफिनेशन है। इसको हम समझते हैं एक्चुअली है क्या। देखो जो एपी है, एपी क्या है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर मीन्स जैसे कि हम एक नंबर एक लिस्ट लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। एपी में हमें दो चीज याद रखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। एक कहलाता है ए, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और एक कहलाता है आपका स्मॉल डी, दैट्स कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। दैट्स कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। किसी भी एपी में जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया रहता है, यहां पे क्या दिया हमको? लिस्ट ऑफ नंबर दिया है। जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर रहते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास टर्म्स। क्या कहलाते हैं? टर्म्स। जैसे कि ये कहलाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा आपके पास सेकेंड टर्म, ये कहलाएगा थर्ड टर्म, ये कहलाएगा फोर्थ टर्म एंड ये कहलाएगा 5 टर्म्स। तो जब भी हमारे पास हम एपी क्रिएट करते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होता है ए, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, एंड डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि डी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर स्मॉल डी जो है कॉमन डिफरेंस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 2। T3 माइनस T2 ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। T4 माइनस T3 तो ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। T5 माइनस T4 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है D, अगर आपकी एपी बन रही है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। आपका कॉमन डिफरेंस अगर अलग आता है तो वो आपकी एपी नहीं कहलाएगी। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज कॉल्ड ए, फर्स्ट टर्म, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड इज कॉल्ड डी। डी इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 एंड T5 माइनस T4। मतलब आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म को सेकेंड से माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म को थर्ड से माइनस करेंगे एंड फिफ्थ टर्म को आप किससे माइनस करेंगे? फोर्थ से माइनस करेंगे। जी आपका क्या निकल जाएगा? डी इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। और जो किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर जब एपी बनाते हैं उसका जो पहला नंबर कहलाता है, जहां हम उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए। तो अगर आपसे कोई पूछता है इस लिस्ट का कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप बता देंगे डी इक्वल टू 2। और अगर आपसे पूछता है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बता देंगे a इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर फर्स्ट है। चलो हम कुछ चेक करते हैं, इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ एनसीईआरटी रिलेटेड। ये डेफिनेशन आपके पास लिखी है, डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए, हमारे पास दिया है हमें क्या करना है? एक एपी क्रिएट करना है। क्या बनाना है आपको? क्या करना है? एक एपी बनाना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या दिया है? a इक्वल टू कितना दिया है?
ए इक्वल टू 10 दिया है और डी इक्वल टू 10 दिया है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म्स एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, एपी क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको। एपी क्रिएट करना है। एपी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं T1 इक्वल टू होता है ए, T2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, T3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, T4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, T5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। ये आपको आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी एपी क्या होती जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। हमें यहाँ पे एपी क्रिएट करना है। कितने नंबर ऑफ, यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए हमारे पास, 4 टर्म। 4 निकालना है, समझ लो हमको कितने टर्म निकालना है, 4 निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा आपके पास, T1 इक्वल टू ए, तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालते कैसे, T2 इक्वल टू ए प्लस डी, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। T3 इक्वल टू ए प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30। T4 निकालना है 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया 40। हमें कितने नंबर ऑफ टर्म निकालने थे, 4 टर्म निकालने थे। हम यहाँ पे एपी लिखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 10 20 30 एंड 40। ये आपके आ गए आपके फोर्थ टर्म और ये कहलाई आपकी एपी, ठीक है। एपी इसको बनाने का तरीका ध्यान रख लो। ये आपको याद रखना है, T1 इक्वल टू होता है ए, उसके T2 इक्वल टू ए प्लस डी, T3 इक्वल टू ए प्लस 2d, T4 इक्वल टू ए प्लस 3d, T5 इक्वल टू ए प्लस 4d। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते आप जितने टर्म बनाना चाहते हो उतने टर्म आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें एपी क्रिएट करना है, कितने 4 टर्म निकालने हैं हमको। कितने निकालने, 4 टर्म। सबसे पहले मैं इस चीज को रफ कर दिया तो फिर से लिख देता हूँ। T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू ए प्लस बी, T3 इक्वल टू ए प्लस 2d, T4 इक्वल टू ए प्लस 3d। हमें 4 टर्म की जरूरत है, इसमें मैंने 4 चीज लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, a इक्वल टू -2, हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया है -2 एंड b इक्वल टू कितना दिया है, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। निकालते हैं अपन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट कितना हो जाएगा आपके पास, लिखते जाओ ऐसा, T1 इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। अगर हम T2 निकालते हैं तो T2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, तो आपके पास 0 है तो ये भी कितना हो गया हमारे पास -2। T3 कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा -2, ठीक है। T4 भी कितना हो जाएगा -2। तो हमारे पास जो एपी निकल के आ रही है, जब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, हमारे पास जो एपी निकल के आ रही है वो एपी कितनी आ रही है, -2 एंड -2, ठीक है। जो हमारे पास एपी आ रही है वो आ रही है -2। हमें कितने निकालने थे, 4 टर्म निकालने थे, ये हमारे पास एपी आ गई, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3 पुट करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो T1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो निकालते हैं। T1 आपका पहला हो जाएगा 4, T2 आप लोग भी साथ में निकाल सकते हैं। T2 कितना हो जाएगा 4 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ
4 माइनस 3, इस फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास 1, T2 आ गया। T3 कैसे निकालोगे आप? T3 हो जाएगा, A हो जाएगा आपके पास कितना, A हो गया आपके पास 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, कितना हो गया 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 2, 3 2 6 एंड माइनस 2। T4 कितना होगा आपके पास? T4 अगर हम निकालते हैं, T4 होगा 4 इंटू 3 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 9, कितना हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 9। तो 4 माइनस 9 कितना होगा आपके पास? ये बचेगा आपके पास माइनस 5, तो ये आ गया आपके पास माइनस 5। ठीक है, ये हमने निकाला किससे? ये सिंपल T1 इक्वल टू ए, T2 इक्वल टू ए प्लस डी, T3 इक्वल टू ए प्लस 2डी, T4 इक्वल टू ए प्लस 3डी। तो इसकी जो AP क्रिएट होगी, इसकी जो AP क्रिएट होगी, ये AP कहलाएगी आपके पास 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 5। ठीक है, 4 1 2 माइनस 2 एंड माइनस 5। तो ये आपको AP क्रिएट करना आ रही है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन करना है, चलो हम निकाल दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसी रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं, आप सॉल्व करना। AP हमें फाइंड आउट करनी है, कितने 5 टर्म, 5 टर्म निकालना है आपको। A इक्वल टू दिया है 10 एंड D इक्वल टू दिया है आपको कितना 3। ठीक है, D इक्वल टू 3 दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले T1 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपके पास 10। ठीक है, सेकंड हो जाएगा T2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस डी मतलब 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 13। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके देखना। T3 इक्वल टू कितना हो रहा है A प्लस 2D, A प्लस 2D मतलब 10 प्लस 2 3 जा 6, तो कितना हो गया आपके पास 16। T4 कितना हो गया A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो A कितना है आपके पास 10 है, 10 प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया 19। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीज समझा रहा हूं। अगर आप ये सोचिए, इतना तक तो आपको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि किसी भी AP से हम A मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक AP बन गई, ये बनाते तो आपसे बनने लगी होगी। अब इस AP से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आते हैं अपन क्वेश्चन में। अभी हमारे पास दिया हुआ था, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आप निकालते हो कि आपको AP दी है और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जो आपका पहला नंबर कहलाता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। ये तो बिल्कुल याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपका लिस्ट ऑफ नंबर दी है, उसका जो पहला नंबर कहलाएगा वो आपका कहलाएगा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट टर्म्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T1 T2 T3 एंड T4। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लिस्ट का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो आपकी AP नहीं बनेगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। 13 माइनस 10, इसको लिखते हैं 16 माइनस 13, इसको लिखते हैं 19 माइनस 13। ये हो गया आपके पास कितना 3, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया 3। देखो सॉरी यहाँ 16 आ गया, आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो D इक्वल टू क्या है 3। तो किसी भी AP से कैसे हम A और D फाइंड आउट करते हैं,
ये मैंने आपको तरीका बताया, इसके लिए फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन कर लें आप। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका फिर से मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। बाय चांस अगर आपका कॉमन डिफरेंस समझ लो एग्जांपल कि यहाँ पे 2 आ रहा होता, 3 2 3, तो ये एपी नहीं बनती, एपी नहीं बनती। अगर आपको एपी बनाना है तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी अपन ने क्या देखा कि किसी एक हमारे पास एपी दी हुई थी, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ था, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, ए और डी फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, आपके लिए एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता हूं मैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन उठाते हैं अपन। -10 -6 -2 एंड 2, ठीक है। ये क्वेश्चन उठाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें कुछ एपी बनानी है, लेकिन हम इससे फाइंड आउट करते हैं ए, और सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ए एंड डी, ठीक है। इसमें ए कितना होगा, पहला नंबर ए इज कॉल्ड -10, और अगर डी निकालना है तो डी निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, T2 -T1, T3 -T2, T4 -T3, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं अपन, -6 + 10, -10 हो जाएगा, ज्यादा तो उसको लिख देता हूं, -10, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपके पास -6 + 10, तो कितना हो गया आपके पास 4, ठीक है। नेक्स्ट -2 -6 -2 + 6 कितना हो गया 4, 2 -2 2 + 2 = 4, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी = कितना आ गया 4। ए की वैल्यू आ गई आपके पास -10 एंड डी की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। तो किसी भी एपी से कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, इसका ये तरीका आपको बताया। आपके पास पर्टिकुलर ये एपी है, ठीक है, ये आपका एपी से कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये आपने देखा। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।